हेलो एवरीबॉडी एंड वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अडा 24/7। मन में एक बात आई तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपकी राय भी जानना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में। बेसिकली शुरू करते हैं कि एग्जामिनेशन से जो पहले ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता था, उसके बाद उसको ऑनलाइन किया गया एंड देन अगेन उसको ऑफलाइन कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं टीचर एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन सीटेट की, जो कि एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, ऑल ऑफ यू नो। जो पहले ऑफलाइन होता था फिर ऑनलाइन किया गया एंड नाउ अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है उसमें उसको दोबारा से ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाना शुरू होगा। अगर हम एनटीए यूजीसी नेट की बात करें तो एनटीए यूजीसी नेट भी पहले पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट होता था। आफ्टर दैट उसको ऑनलाइन कर दिया गया, सीबीटी मोड में इसको स्टार्ट कर दिया गया ना। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे पास्ट में घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो आपका सीबीटी मोड का एग्जामिनेशन है वो अभी के सिनेरियो में फीजिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 1 आई वांट टू डिस्कस विद यू इज़ दैट जब हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, हमारे सिस्टम्स कभी कभी गड़बड़ होते हैं। सिस्टम्स गड़बड़ होने की वजह से वो शट डाउन हो जाते हैं अपने आप। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, हर एग्जामिनेशन में आते हैं, सेंटर्स कुछ कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है। अब 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चंस करने हैं और उसमें आप किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको पता है डीआई और मैथ्स वगैरह में कैलकुलेटिव होने की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से और टाइम वेस्ट हो जाना मुझे नहीं लगता वर्थ वाइल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एनटीए का एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट का वो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कंप्यूटर की चीज़ों के साथ में उतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट को उनको और फेमिलियर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ और तरीके भी हो सकते हैं जिससे पहले उनको ट्रेन किया जाए कि कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे यूज़ करने हैं, उसके बाद जो है वो उनको एक्चुअल रियल एग्जामिनेशन में बैठाया जाए। लेकिन कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं कंप्यूटर की कुछ टेक्निकलिटीज़ को, जिसकी वजह से उनको थ्रू आउट द एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो बिगिनर लेवल पर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आरसी की, तो आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है, यू हैव टू स्क्रोल थ्रू आउट द स्क्रीन। आपको ऐसे और इधर दोनों तरफ जो है वो स्क्रीन पे स्क्रॉल करना पड़ता है अगर आपको पूरी आरसी जो है वो एक बार में पढ़नी है। नाउ दिस इज ऑल्सो टाइम टेकिंग एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू बी क्विक एंड यू हैव टू कंप्लीट द 150 क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। अनदर इम्पॉर्टेंट इशू इज बार बार इंग्लिश हिंदी में स्विच करना, स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू डिस्कस इज दैट जब आपका सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होता है तो एक तो कई सारी शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, शिफ्ट्स में कंडक्ट होने के साथ साथ जो सेंटर्स होते हैं वो बहुत दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए। ठीक है, ह्यूज जो सेंटर होता है वो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स उसमें लगे होने चाहिए जो कि आउटस्कर्ट्स पे ही बन पाते हैं। नाउ दैट्स ऑल्सो अ हैसल। इसके अलावा एक जो मुझे पॉजिटिव चीज़ लगती है सीबीटी मोड एग्जामिनेशन में, जो कि हम सब मानते हैं कि है, वो ये है कि अगर आपने एक बार कोई गलती कर दी, मान लीजिए आपने गलत कोई क्वेश्चन मार्क कर दिया है, तो आप जाकर दोबारा उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओएमआर फिल कर रहे हैं, उस केस में अगर आपसे एक बार पेन चल गया, गलती हो गई, तो वो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, इट्स डन, उसको अंडू नहीं किया जा सकता है। तो इतने सारे पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती थी। सीबीटी मोड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट्स को भी एक हैसल होता है। पेपर पेन में एक थोड़ा सा इजी ये रहता है कि आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप टाइम दे रहे हो। स्क्रीन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि जैसे मेरे जैसे लोग चश्मा लगाते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमारे आँखों में भी पेन होता है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो कि हम निगलेक्ट करते हैं, सोचते हैं 3 घंटे की बात है, बट वो 3 घंटा बाद में, जैसे मेरे साथ होता था जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से वापस आती थी, मुझे आई ड्रॉप्स डालने पड़ते थे, मुझे पूरा एक दिन का पूरा रेस्ट लेना पड़ता था, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी भी जब हम काम करते हैं ऑफिस में भी, तो मैं टाइम टाइम पे जो है वो लैपटॉप बंद करती हूँ एंड आई रोम अराउंड, ताकि मेरी आंखों को थोड़ा आराम मिले। लेकिन वहाँ पर 3 घंटे आपको लगातार स्क्रीन पर देखना है, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नॉट वेरी हेल्दी, आई वुड से। एनीवे, कमेंट सेक्शन में आप सभी की राय भी जानना चाहूँगी कि क्या एनटीए को अपना एग्जामिनेशन भी सीटेट की तरह ऑनलाइन से ऑफलाइन कर देना चाहिए। ज़रूर बताएं अपनी राय एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।